एक बड़े से जंगल में टूनी नाम की एक चिड़िया अकेले ही अपने बरगद के पेड़ पर रहती थी। उसके पति की मौत कुछ सालों पहले एक हादसे में हो गई थी। तब से टूनी चिड़िया अकेले ही अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। टूनी ने अपने घोंसले में बस 3 अंडे दे रखे थे। उसका घोंसला इतना छोटा था कि जब वो 3 अंडे थे तो उसमें एक चींटी की भी बैठने की जगह नहीं थी। इसलिए टूनी चिड़िया हमेशा बरगद के पेड़ के डाली पर रहती थी और वो वहीं पर सोती भी थी। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया अपने घोंसले के बाहर बैठी अपने अंडों पर नजर रख रही थी। तभी अचानक जंगल के कुछ पक्षी भाग दौड़ कर रहे थे। ये देखकर टूनी चिड़िया काका को आवाज लगाती है। अरे हरिया काका, अरे ओ हरिया काका, आप लोग ऐसे भाग क्यों रहे हो? क्या हुआ? अरे चिड़िया बहन, आप यहाँ क्यों बैठी हो? जल्दी जल्दी भागो अपने अंडों को लेकर यहाँ से। क्या काका, क्या हो गया? अरे चिड़िया बहन, हमारे जंगल में बहुत खतरनाक बाज घुस आया है और वो पक्षियों के अंडे और बच्चों को खा रहा है। इसलिए हम अपने अंडे और बच्चों को लेकर भाग रहे हैं। इसलिए आप भी अपने अंडों को लेकर यहाँ से भाग जाइए। इतना कहकर अपने बेटे को लेकर वहाँ से उड़ जाता है। ये बात सुनकर टूनी चिड़िया बहुत घबरा जाती है। अरे बाप रे, मेरे तो 3 अंडे हैं, अब मैं क्या करूँ? मैं एक साथ तीनों अंडों को नहीं ले जा सकती। टूनी चिड़िया बहुत घबरा गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे उस बाज से अपने दोनों अंडों को बचाए। वो इतना सोच ही रही होती है कि तभी उसकी नजर अपने ही बरगद के पेड़ के एक डाली पर पड़ती है। उस डाली पर बहुत से पत्ते लगे थे, जिसके बाद टूनी चिड़िया एक एक करके कई सारे पत्ते को तोड़कर अपने घोंसले पर डाल देती है, जिससे वो अंडा भी छुप जाता है। अब वो बाज मेरे अंडे को नहीं देख पाएगा। तभी वो बाज वहाँ आ जाता है। उस बाज को देखकर टूनी चिड़िया उस पेड़ के डाली के पीछे छिप जाती है। बाज उसी डाली पर आके बैठ जाता है जहाँ पर टूनी चिड़िया के अंडे पड़े थे। अरे बाप रे, ये बाज तो मेरे घोंसले के पास ही आकर बैठ गया। अगर इसने मेरे घोंसले को देख लिया तो ये मेरे तीनों अंडों को खा जाएगा। जंगल के सारे अंडे मेरे हैं, मैं सभी पक्षियों के अंडे को खा जाऊंगा। तभी उस बाज की नजर टूनी चिड़िया के घोंसले पर रखे पत्तों पर पड़ती है। अरे ये इतने सारे पत्ते किसने यहाँ पर रख दिए? चलो कोई बात नहीं, देखता हूँ इसके नीचे क्या है। फिर वो बाज उन सभी पत्तों को नीचे गिरा देता है। जैसे ही वो बाज उन पत्तों को नीचे गिराकर हटाता है तो वो देखता है कि उस घोंसले में 3 अंडे पड़े हुए थे, जिसे देखकर वो बाज बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, यहाँ तो 3 अंडे हैं। तभी टूनी चिड़िया तेजी से उड़कर वहाँ पर आ जाती है। अरे बाज भाई, आप ये क्या कर रहे हो? मैं इन तीनों अंडों को खाने जा रहा हूँ। अरे नहीं बाज भाई, आप ऐसा मत करना, नहीं तो आपका पेट इन अंडों को खाकर खराब हो जाएगा। अरे वाह, मेरा पेट इन अंडों को खाकर खराब हो जाएगा, तब तो मैं इन अंडों को जरूर खाऊंगा। लगता है ये बाज पागल है। अरे बाज जी, आप ये अंडों को मत खाओ, ये अंडे जादुई अंडे हैं। एक पक्षी इन्हें यहाँ छोड़कर गया था, फिर वो कभी आया ही नहीं। ये अंडे 1 से 2 और 2 से 3 हो गए, इसीलिए कोई भी पक्षी इनके आसपास नहीं आता। आप भी इन्हें मत खाओ, वरना ना जाने आपका क्या हाल होगा, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता, इसलिए आप इसे मत खाओ। क्या ये जादुई अंडे हैं? 1 से 2 और 2 से 3 हो गए हैं ये अंडे, तब तो अच्छी बात है। ये 2 से 3 हुए हैं तो 3 से 4 भी तो होंगे, और 4 से 5 और 5 से 6। मैं इन अंडों को अपने गोद में ही रखूंगा और जब ये 100 अंडे हो जाएंगे तब मैं इन्हें खा जाऊंगा। अब तुम जाओ बहन। फिर टूनी चिड़िया बगल वाले पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और अपने घोंसले पर नजर रखती है। वो बाज उसी अंडे के
आजू बाजू घूम रहा था। ये बात तो एक नंबर का पागलबाज है। मैं इसे कौन सी बात कह रही हूँ और ये क्या सुन रहा है। और इसने तो मेरे अंडे और मेरे ही घोंसले पर कब्जा कर लिया। मुझे कैसे भी करके वहाँ से उन अंडों को निकालना ही होगा। इस पागलबाज का तो कोई भरोसा नहीं, कभी भी मेरे इन अंडों को खा जाए। टूनी चिड़िया उसी पेड़ के दूसरे डाली पर बैठ के अपने अंडों की नजर रख रही थी और दूसरी तरफ वो पागलबाज पूरे घोंसले का चक्कर लगा रहा था। अंडे जल्दी से 100 अंडे हो जा। देखते ही देखते कई दिन गुजर जाते हैं, पर वो 3 अंडे जैसे के तैसे उसी घोंसले में पड़े हुए थे। जब बाज ये देखता है तो वो गुस्सा हो जाता है और वो टूनी चिड़िया को आवाज लगाता है। अरे कहाँ हो चिड़िया बहन, इधर आओ। अरे ओ चिड़िया बहन जल्दी आओ। टूनी चिड़िया भी कई दिनों से वहीं बैठकर अपने अंडों पे नजर रख रही थी। बाज की आवाज सुनकर टूनी चिड़िया बाज के पास आती है। क्या हुआ बाज भाई? तुमने तो कहा था कि ये 2 अंडे 3 हो जाते हैं और 3 4, पर ये तो 3 के अलावा कुछ हुए ही नहीं। हे भगवान, इस पागलबाज की वजह से कहीं मैं भी पागल ना हो जाऊं। पता नहीं कहां से इस पागलबाज को मेरे अंडे दिख रहे थे। अरे बाज भाई, ये जादुई अंडे हैं और ये 1 से 2 तभी होते हैं जब इन्हें कोई नहीं देख रहा होता, और आप तो कई दिन से इन्हें ही देख रहे हो, तो फिर ये अंडे 3 से 4 कैसे होंगे? अरे बाज भाई, आप रात को सो जाया करो। अगर आप रात को सो जाओगे ना तो आप सुबह खुद देखोगे ये अंडे 3 से 4 हो जाएंगे। अरे बाज भाई, आप रात को सो जाया करो। अगर आप रात को सो जाओगे ना तो आप सुबह खुद देखोगे ये अंडे 3 से 4 हो जाएंगे। अच्छा ऐसा है क्या? तो फिर आज रात को मैं सो जाऊंगा। रात के समय वो बाज उसी घोंसले के बाहर गहरी नींद में सो गया था। तभी टूनी चिड़िया के एक अंडे से बच्चा निकल आता है। ये देखकर टूनी चिड़िया फौरन अपने अंडों के पास आती है। अरे मेरा तो एक बच्चा भी इस अंडे से निकल आया। मुझे जल्दी से इसे यहाँ से ले जाना होगा। कहीं इस बाज ने देख लिया तो ये मेरे इस बच्चे को और दोनों अंडों को भी खा जाएगा। टूनी चिड़िया का बच्चा जैसे ही आवाज करने लगता है तो टूनी चिड़िया जल्दी से अपने पैरों में अपने बच्चे को फंसाकर वहाँ से ले जाती है और कहीं जाकर छुपा देती है। तभी दोनों अंडों से भी बच्चे निकल आते हैं। चलो, मेरे तीनों बच्चे तो अंडे से निकल आए हैं। अब मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाती हूँ। टूनी चिड़िया अपने बच्चों को वहाँ से बहुत दूर लेकर चली जाती है। उसके घोंसले में टूनी चिड़िया के अंडे के टुकड़े पड़े हुए थे। अगले दिन जब वो पागलबाज, अरे ये अंडे फूटे हुए कैसे निकल गए? लगता है उस चिड़िया ने मुझे उल्लू बना दिया। अरे ओ चिड़िया, कहाँ है तू? वो बाज बहुत आवाज लगाता है, लेकिन टूनी चिड़िया तो उस जंगल को छोड़कर ही चली गई थी। इसलिए बाज हार जाता है और टूनी चिड़िया अपने अंडों को बचाने में सफल हो जाती है।